अपने ही घर में ढेर हुए दिल्ली की शेर। हेजलवुड और भूवी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुए दिल्ली के शेर। आखिर कैसे 264 रन बनाने वाली दिल्ली कैपिटल आरसीबी के सामने घुटने टेकने पर हो गई मजबूर। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2026 का एक और धमाकेदार मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला जा रहा है। पिछले मुकाबले में इसी मैदान पर दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों ने जिस आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की थी, उसे देखकर लग रहा था कि आज आरसीबी के गेंदबाजों की ऐसी ही धुलाई होगी। लेकिन धुलाई तो हुई आरसीबी की गेंदबाजों की नहीं, बल्कि डीसी के बल्लेबाजों की। दोस्तों, इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का रणनीतिक और साहसिक फैसला लिया। दिल्ली कैपिटल जो पिछले मुकाबले में बल्लेबाजों ने धमाका मचाया था, उसे देखकर पाटीदार का यह फैसला एक साहसिक फैसला ही माना जा सकता था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की तरफ से दो सलामी बल्लेबाज केएल राहुल, साहिल परख ने पारी की शुरुआत की। आरसीबी की तरफ से पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने तहलका मचा दिया। दूसरी ही गेंद पर साहिल परख को बोल्ड करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। डेब्यू कर रहे साहिल परख बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए। ये सिर्फ एक विकेट नहीं थी, बल्कि उस तूफान का इशारा था जो अगले कुछ ओवरों में आने वाला था। लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने इस तूफान को समझने में पूरी तरह से गलती कर दी। आरसीबी की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जॉस हेजलवुड ने कमाल की गेंदबाजी की। बैक टू बैक 2 विकेट लेकर दिल्ली का दिल ही तोड़ दिया। जॉस हेजलवुड ने पहले केएल राहुल को जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। केएल राहुल 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने। इस सदमे से दिल्ली की टीम उभरती उससे पहले हेजलवुड ने समीर रिजवी को जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर दिल्ली कैपिटल को तीसरा झटका दे दिया। दिल्ली की टीम पूरी दबाव में बल्लेबाजी कर रही थी। दूसरी तरफ आरसीबी के गेंदबाजों के हौसले 7वें आसमान पर थे। 2 ओवरों में 7 रन बनाकर दिल्ली के 3 बल्लेबाज पवेलियन में आराम कर रहे थे। ये तूफान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा था और न दिल्ली के बल्लेबाज संभलने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह ने ट्रिस्टन स्टब्स को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच कराकर अपनी टीम के लिए चौथी सफलता हासिल कर ली। स्टब्स 5 रन बनाकर चलते बने। दिल्ली की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। आरसीबी की गेंदबाज जलवा दिखा रहे थे। 4 विकेट खोकर दिल्ली की टीम पूरी तरह से दबाव में थी। कप्तान अक्षर पटेल खुद मैदान पर आते हैं। उम्मीद थी कि अक्षर पटेल आज कप्तानी पारी खेलकर दिल्ली कैपिटल को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। लेकिन भुवनेश्वर कुमार की स्विंग करती गेंदों के सामने आज दिल्ली के हर बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आए। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने अक्षर पटेल को जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अक्षर पटेल 3 गेंदों पर बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए। 3 ओवर के बाद 8 रन बनाकर दिल्ली के 5 बल्लेबाज पवेलियन में आराम कर रहे थे। चौथा ओवर लेकर जॉस हेजलवुड ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। जॉस हेजलवुड ने नीतीश राणा को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच कराकर दिल्ली की सभी उम्मीदों को धराशायी कर दिया। दिल्ली की टीम पूरी तरह से दबाव में थी। एकमात्र उम्मीद डेविड मिलर और उनका साथ दे रहे थे अभिषेक पोरल। पावर प्ले के 6 ओवरों में दिल्ली की टीम महज 13 रन ही बना सकी और उसके 6 बल्लेबाज पवेलियन में आराम कर रहे थे। अभिषेक पोरल और डेविड मिलर की जोड़ी संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए डीसी के पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ आरसीबी के गेंदबाज पूरी जोश और जज्बे के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। 9वां ओवर लेके आए रशीद दार सलाम ने शानदार गेंदबाजी की और खतरनाक दिख रहे डेविड मिलर को
जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। डेविड मिलर ने 18 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली। डेविड मिलर के आउट होने के बाद दिल्ली की सारी उम्मीदें धराशायी हो गई और उनका कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। अंत में आकर श्रेयस शर्मा और कुणाल पांड्या ने एक एक सफलता हासिल करके दिल्ली को 16 ओवरों में 75 रनों पर समेट कर रख दिया। 2 दिन पहले यही दिल्ली की टीम 264 रन बनाती है और 2 दिन बाद महज 75 रनों पर ढेर हो जाती है। पिच भी वही, बल्लेबाज भी वही, बदले तो सिर्फ गेंदबाज। दोस्तों, दिल्ली के शर्मनाक बल्लेबाजी पर कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें।